हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो कि बीएड का हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले है जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इनइक्वलिटी, मतलब कि लैंगिक समानता और लैंगिक असमानता क्या है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। कभी कभी इसका डिफरेंस भी पूछ देता है तो उसके बारे में लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, यानी कि लैंगिक असमानता के पीछे क्या क्या कारण है। रिजल्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, इसका क्या क्या परिणाम है हमारे समाज में वो लिखेंगे। इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं वो भी हम लोग लिखेंगे। इसके क्या क्या प्रकार हैं, किस तरह का लैंगिक असमानता होता है उसको भी लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। तो सेक्स और जेंडर के बीच में भी कभी कभी डिफरेंस आता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेक्स एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर है और जेंडर एक सोशोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो इसके बारे में कुछ कुछ डिफाइन कर दीजिएगा और 2-4 पॉइंट डिफरेंस कर दीजिएगा, आपको शॉर्ट में हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग जेंडर स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादिता, ये है क्या। जेंडर स्टेरियोटाइप एक तरह के पूर्व से चलते आ रहा एक नियम कह सकते हैं कि जैसे लड़का है तो वो बाइक चलाएगा, वो बंदूक से खेलेगा, वो क्रिकेट खेलेगा, और लड़की है तो वो खाना बनाएगी, गुड्डा गुड़ियों से खेलेगी, ऐसा ऐसा। तो इसके बारे में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, और उसके बाद लिखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, मतलब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको भी लिखेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी। इसका मतलब होता है समानता और समता का क्या अंतर है। समानता वो होता है जो हम हर बच्चों को एक जैसा समान सुविधा देते हैं, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, स्पेशल चिल्ड्रन हो या नॉर्मल चिल्ड्रन हो। लेकिन इक्विटी क्या होता है, समता, जिसको जैसा नीड होता है हम उसको वैसा साधन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है इक्विटी। इसको हम फिगर की मदद से भी दर्शाएंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, इससे हमको फुल में फुल मार्क्स मिलने का चांस होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, मतलब कि लैंगिक समानता को प्रमोट करने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, कैसे उसको आगे करना चाहिए, है ना। तो उसका प्रोविजंस हम लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चंस लॉन्ग में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, हाउ कैन रिकॉग्नाइज जेंडर इन फैमिली एंड सोसाइटी, मतलब कि हम लोग जेंडर को कैसे परिवार में या समाज में देखते हैं, कैसे उसको मतभेद करते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, ये सब चीज़ को हम लोग लिखेंगे। जैसे कि कोई घर में लड़का है तो उसको ज़्यादा महत्व देंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लड़की है तो उसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, उसको कम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग परिवार में क्या होता है क्या नहीं होता है तो उसको लिखना है, और उसको कैसे दूर करना है ना, उसको भी लिखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रोल ऑफ ए टीचर टू चेंज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड एजुकेशन। हम लोग को टीचर होने के नाते हम लोग का क्या कर्तव्य है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक असमानता को कैसे दूर करना चाहिए, क्या क्या उपाय ऐसा करें ताकि क्लास में क्या क्या बच्चों को सिखाएं ताकि लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। तो कुछ कुछ उपाय के बारे में लिखेंगे। जैसे कि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको भी पता होगा कि ये सब चीज़ को दूर करना चाहिए, है ना। अब आगे आते हैं
गर्ल्स एजुकेशन, नारी शिक्षा क्या है। नारी शिक्षा क्या है उसका बारे में पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा। क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है हमारे समाज में। गर्ल्स है कि तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, है ना, बेटा है तो उसको पढ़ाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलता है वो सब के बारे में हम लोग लिखेंगे। और यहाँ देखेंगे वाई गर्ल्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। हम लोग के सोसाइटी में गर्ल्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। गर्ल्स पढ़ेगी तभी तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा ना। और क्या क्या हम लोग प्रावधान दे सकते हैं, क्या क्या सजेशन दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोमेन एम्पावरमेंट, दैट इज नारी सशक्तिकरण। मतलब कि नारी को हर क्षेत्र में सशक्त करना ही नारी सशक्तिकरण कहलाता है। उसके बारे में पहले मीनिंग लिखेंगे, क्या होता है, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में, उसका क्या क्या भूमिका है, नारी को सशक्त करने के पीछे क्या क्या फ़ायदे हैं वो लिखेंगे, कैसे नारी को सशक्त करना चाहिए, क्या क्या चीज़ अपनाना चाहिए वो सब के बारे में लिखेंगे। रोल ऑफ वोमेन एज ए प्रोटेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि नारी हम लोग के समाज में क्या क्या भूमिका निभा सकती है, कैसे समाज को आगे बढ़ा सकती है वो लिखेंगे। नारी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो अधिकार का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में नारी को आगे बढ़ाना ही क्या है, नारी सशक्तिकरण। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लोक जुम्बिश। लोक जुम्बिश मूवमेंट ऑन एजुकेशन। लोक जुम्बिश एक आंदोलन था जो राजस्थान में चलाया गया था एजुकेशन को लेकर। वहाँ एजुकेशन पिछड़ा था तो उसको बढ़ाने के लिए एक लोक जुम्बिश आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी कभी कभी पूछता है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एग्जाम में। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं लोक जुम्बिश के वो लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन समाजीकरण है क्या। जैसे देखिए कोई बच्चा किसी फैमिली में जन्म लेता है तो कैसे बढ़ता है, कैसे उसका समाजीकरण होता है, चलना बोलना सीखता है, हर कुछ वो समाज में रह के ही सीखता है। तो क्या होता है सोशलाइजेशन, उसको पहले लिखेंगे, क्या उसका मतलब होता है, क्या क्या सोशलाइजेशन का विशेषताएं होते हैं उसको लिखेंगे। प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है सोशलाइजेशन का, कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता। पितृसत्तात्मकता क्या होता है दोस्त। जैसे कि कोई भी फैमिली है, हमारे समाज में क्या होता है कि पिता प्रधान होता है, मतलब घर का मुखिया ही पिता होता है, मतलब मेल मुखिया होता है। जो डिसीजन क्या करना है नहीं करना है फैमिली में सब मेल ही डिसाइड करेगा, वही पिता ही डिसाइड करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोग लिखते हैं, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। थैंक यू दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवारों में शेयर करें इसको। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। थैंक यू, बाय बाय।